तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। अभी हाल ही में 29-30 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर गए हुए थे। यह दौरा सामान्य दौरा नहीं था, अभी 15वां शिखर सम्मेलन था। जब भी एक देश के राजनयिक दूसरे देश जाते हैं तो एक दूसरे को उपहार देने की परंपरा भी है। उपहार देने की यह परंपरा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जापान के प्रधानमंत्री ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को कुछ उपहार दिए। ये उपहार हमारे भारत और जापान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को दर्शाते हैं। आज की हम इस चर्चा में हम बात करेंगे कि जो उपहार भारत और जापान एक दूसरे को दिए हैं उनके क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों उपयोगी है और हमें क्यों जानना चाहिए। आपने थंबनेल में हमारा जो थंबनेल है आज का, उसमें आपने देखा होगा कि 4 वस्तुओं को दिखाया गया है, 4 बाउल्स दिखाए गए हैं, बुलेट ट्रेन दिखाया गया है, एक गुड़िया दिखाई गई है और उसमें इस तरह की जो वस्तुएं हमारे थंबनेल में दिखाई गई हैं। अब आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि जो बाउल्स हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जापान के प्रधानमंत्री को जो बाउल्स गिफ्ट किए गए हैं उन्हें मून स्टोन रेमन बाउल, चंद्रकांत मणि रेमन बाउल कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है और क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो रेमन बाउल्स, मून स्टोन बाउल्स, जिसे चंद्रकांत मणि बाउल भी कहा जाता है, यह आंध्र प्रदेश में बनता है। प्रकार का स्टोन है उससे बनता है। इसका जो बेस है, आधार है, वो संगमरमर का है। संगमरमर जो मकराना का संगमरमर है, मकराना का संगमरमर बहुत विश्व प्रसिद्ध है, जिसे GI टैग भी मिला हुआ है और इसमें बड़ी सुंदर पच्चीकारी की गई है, अर्थात शिल्पकार चित्रकारी की गई है, जिसे प्राचीनकारी कला कहा जाता है। ये प्राचीनकारी कला वही कला है जो कि हमारे देश की ऐतिहासिक विरासत ताजमहल में बनी हुई है, जिसको जनरली सामान्य तौर पे इसको पिट्रा डूरा आर्ट भी कहा जाता है। तो यह बाउल्स हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा वहां के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया गया है, जिसे चंद्रकांत मणि मून स्टोन या रेमन बाउल भी कहा जाता है। और चांदी की चाप स्टिक भी दी गई है और इस चांदी की चाप स्टिक वो बाउल में वहां के जो विशेष तौर के व्यंजन है डोबरी और सेबू, ये इसको परोसा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ये हमने उस बाउल्स की चर्चा कर ली, जिसमें एक बड़ा बाउल्स है और 4 छोटे बाउल्स है और सामने चांदी की चाप स्टिक भी है भोजन परोसने के लिए। तो ये हो गया मून स्टोन बाउल्स के बारे में। अब हम एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जापान के प्रधानमंत्री को गिफ्ट की गई है, वह है पश्मीना शाल। पश्मीना शाल बड़ी ही प्रसिद्ध शाल है जो विश्व प्रसिद्ध है। ये पश्मीना एक प्रकार का ऊन होता है जो कि लद्दाख में पाई जाने वाली बकरी, उस बकरी का नाम है थांगी बकरी। थांगी बकरी ये लद्दाख में पाई जाती है। अब तो ज्यादा ये बची भी नहीं है, लगभग ऐसा बताते हैं कि इनकी पॉपुलेशन वहां लगभग 12,000 के आसपास है। इससे जो ऊन मिलता है, कि बाल से जो ऊन मिलता है उसी को पश्मीना ऊन कहते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और गर्म और हल्का ऊन होता है और बड़ा विश्व प्रसिद्ध है। इस पश्मीना ऊन को, इस पश्मीना शॉल को GI टैग भी मिला हुआ है। तो ये कश्मीर का ये एक प्रकार का इसको ये जो कला इसमें बनाई जाती है उस कला का नाम है पैपियर मैके आर्ट। पैपियर मैके आर्ट, ये जो पश्मीना शाल होती है उस कला का नाम है। ये कश्मीर की का एक प्रकार का हेरिटेज क्राफ्ट है, विरासत शिल्प है ये, और इसको भी GI टैग मिला हुआ है। तो ये 2 चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा दी गई और जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा एक हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुड़िया भेंट की गई। उस गुड़िया का नाम दारुमा गुड़िया है। दारुमा गुड़िया। भारत से इसका क्या संबंध है और ये दारुमा गुड़िया क्या होती है? दारुमा गुड़िया वास्तव में एक डॉल है और जो कि बिना पाँव की होती है, इसमें पाँव नहीं होती है, बड़ी सुंदर सी डाल होती है
ये एक प्रकार की धैर्य, सफलता और शुभ का प्रतीक है। और इसका भारत से संबंध यह है कि ऐसा भारत, हम जानते हैं कि जापान में शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित है। बौद्ध धर्म भारत से ही जापान गया है। 5वीं 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक पल्लव वंश में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम था बोधि धर्म। बाद में यही बोधि धर्म बौद्ध भिक्षु बन गए और ये बौद्ध भिक्षु अर्थात बोधि धर्म चीन गए और चीन में वहां जाकर वहां चाइना में ध्यान और योग का प्रचार किया और ये बाद में जापान चले गए और जापान में जाकर के वहां जैन बुद्धिज्म का प्रचार किया। इसी के प्रतीक के रूप में ये सफलता का प्रतीक और साहस, हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है दारुमा गुड़िया। इसमें पांव नहीं होते और ऐसा कहा जाता है कि अगर 7 बार गिर भी गए तो 8वीं बार उठ करके चलो। तो सफलता और दृढ़ इच्छा शक्ति और शुभ संकेत को ये दारुमा गुड़िया भेंट की गई और इसका संबंध भारत से है और भारत के उस राजकुमार से जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए जिनका नाम बोधि धर्म है। तो उन्हीं के प्रतीक के रूप में यह दारुमा गुड़िया बनाई जाती है। ये जो बोधि धर्म बोधि भिक्षु बन गए थे इनको वहां दारुमा देसी कहा जाता है। दारुमा देसी उसी के प्रतीक के रूप में यह दारुमा गुड़िया। और हमारे जो थंबनेल है उसमें बुलेट ट्रेन दिखाई। बुलेट ट्रेन से आप सब प्रचलित है, बहुत हाई स्पीड ट्रेन है और भारत में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी प्राथमिक रूप से मुंबई से अहमदाबाद लगभग 500 किलोमीटर और ये जो बुलेट ट्रेन होती है इसकी बहुत हाई स्पीड होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह बुलेट ट्रेन जापान से हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, वहां की प्रौद्योगिकी प्राप्त हो रही है, जापान का सहयोग प्राप्त हो रहा और यह जापान से प्राप्त टेक्नोलॉजी के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और यह प्रथम बार बुलेट ट्रेन जापान में ही चलाई गई थी 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था। तो आज हमने इसी पर चर्चा किया। तो ये हमारे भारत और जापान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को बताते हैं। जानते हैं कि जापान ने काफी विभीषिकाएं झेली हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम का विस्फोट हुआ, सुनामी जैसी घटनाएं वहां हुई और वहां का जो परमाणु संयंत्र वहां रेडिएशन हुआ। और इसके बावजूद भी जापान अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी टेक्नोलॉजी से आज देश में तकनीकी क्षेत्र में शिखर पर बैठा हुआ प्रमुख देशों में से एक है। तो जापान के और हमारे रिश्ते जो है बहुत ही मानवीय, भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक संबंध है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारी आजाद हिंद फौज जिसकी शुरुआत कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, बाद में रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व किया और बाद में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे कमांडर बने। इस आजाद हिंद फौज को गठन करने में जापान का बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस तरह हमारा और जापान का ऐतिहासिक संबंध रहा है। आज की इस वीडियो में हमने जापान का हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध और जो वस्तुएं उपहार के रूप में एक दूसरे को दी गई हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दारुमा गुड़िया, भारत से क्या संबंध है, बुलेट ट्रेन, पश्मीना शॉल और मून स्टोन बाउल, रेमन बाउल। तो ये मैं आशा करता हूं कि हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी। जय हिंद, जय भारत।